प्यारे साथियों, वैदिक मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अब आगे हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, जिसमें संख्याओं का वर्ग निकालना, फाइंड द स्क्वायर्स, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। अंकगणित के क्षेत्र में, बीजगणित के क्षेत्र में भी स्क्वायर निकालना होता है, उसके बारे में हम लोग सीखें। निखिलम फॉर्मूले की सहायता से हम उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं जो बेस के नियर हैं, बेस के नज़दीक हैं। एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, तब हम अगले मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। क्या है वो? जैसे कि 98 का स्क्वायर निकालना है। यावत दूनम तावत दूनी कृत्यम वर्गम जोजयेत, जितना कम है उतना कम करें और उसका वर्ग रख दें, यानी यावत दूनम सूत्र। इस फॉर्मूले की सहायता से जितना कम है उतना कम करें, उसका वर्ग रख दें। 98 बेस 100 से 2 कम है, इसको और 2 कम किया 96 और उसका वर्ग रख दिया। 2 का वर्ग 04, क्योंकि 100 बेस लेंगे तो इसमें 2 शून्य है। 85 15 कम है, 15 कम है, इसको और 15 कम किया तो हो जाएगा 70 और 15 का होल स्क्वायर 225, लेकिन 225 यहाँ पर 2 ही डिजिट रह सकता है, ये आकर के यहाँ कैरी होगा और ये हो जाएगा 7225। कम है तो कम करेंगे। जैसे हम यहाँ एक और उदाहरण ले लें, 88, ये 12 कम है तो इसको और 12 कम किया, कितना हो जाएगा 76 और 12 का होल स्क्वायर 144, ये 1 यहाँ पर कैरी होगा, दैट इज 7744। ये बिलो द बेस, एबव द बेस भी ले सकते हैं। जैसे 107 का होल स्क्वायर, 107 7 अधिक है तो इसको 7 और अधिक करेंगे तो हो जाएगा 114 और 7 का स्क्वायर 49। जैसे मान लीजिए कि 112 का होल स्क्वायर निकालना है तो 112 का होल स्क्वायर 12 अधिक है 12 मोर देन द बेस, तो इसमें 12 और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 124 और 12 का होल स्क्वायर 144, लेकिन यहाँ पर 2 ही डिजिट रहेगा, एक अंक यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12544। तो इस तरह से हम सीख चुके हैं पिछले क्लास में फाइंड आउट करना निखिलम फॉर्मूले की सहायता से। यहाँ पर हम एक दूसरे तरह से सीखेंगे। बड़ी बड़ी संख्याओं को भी मैंने पिछले क्लासेस में बताया है, उसमें यहाँ पर मैं समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं, आप अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना बताऊंगा। 2 अंकों की संख्या मतलब 11 to 99, 11 to 99। इन क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10 में तो जरूरत पड़ती ही है। जैसे दिया जाता है कि फाइंड द होल स्क्वायर ऑफ 41, 41 का होल स्क्वायर निकालिए, 49 का होल स्क्वायर निकालिए। और जो तरीका बताया जाता है, बताया गया है उन किताब में कि 40 + 1 होल स्क्वायर, और यहां पर आप फॉर्मूला यूज कीजिए a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर 50 - 1 और यूज कीजिए a - b का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही तरीका बताया गया है। एक ये तरीका हुआ। आप 41 का 41 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 49 का 49 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट पा सकते हैं। ये तरीका भी बताया गया है, ये सही है। लेकिन वैदिक गणित की दुनिया में एक अलग नया अंदाज है, इसका अनोखा तरीका है, और उसके माध्यम से आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का हल, 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर इजिली निकाल सकते हैं
आइए सीखते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कौन सा फॉर्मूला है? वैसे तो बहुत से चैनल्स के माध्यम से आपको पता चलेगा, इसके बारे में लोग बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कह देते हैं ट्रिक है, ऐसा होता है, आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। वैदिक गणित हमारे भारत के ऋषि महर्षियों की देन है। वैदिक सूत्र की सहायता से उसका निर्माण हुआ है। वो जो ट्रिक कुछ नहीं होता है, गणित में ट्रिक कुछ नहीं होता है, सब कुछ वैदिक गणित के सूत्रों के माध्यम से बनाया जाता है, लेकिन उन सूत्रों की चर्चा लोग नहीं करते हैं। यही विडंबना है। आप हमारे साथ आइए और इस भारतीय संस्कृति को, इस वैदिक संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास कीजिए। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। संस्कृत में उसका नाम है अनुरूपीयेण। हिंदी में इसको कहते हैं अनुपात के द्वारा। अनुरूपीयेण, यदि आप संस्कृत पढ़ते होंगे तो अनुरूपीयेण तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है द्वारा, और द्वारा शब्द गुणा और भाग में यूज होता है। यानी यह सूत्र गुणा भी करता है, भाग भी करता है। वर्ग निकालना, वर्ग क्या है? गुणा है, इसलिए इस सूत्र का उपयोग यहां पर होता है। बहुत से प्रश्नों को यह सूत्र हल करता है, बहुत से प्रश्नों को यह हल करता है। आप देखेंगे कंपटीशन के लिए तो ये सूत्र है वो एकदम रामबाण सिद्ध होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वाई रेशियो। अब इस सूत्र का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन हमें कैसे करना है, आइए हम इसको सीखते हैं। यहां 11 से 99 तक, 11 to 99 कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, और उस संख्या में हम स्क्वायर निकालेंगे। आइए देखते हैं 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। पहले स्टेप में आपको यह देखना है कि दो संख्याएं जो दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है। सूत्र का प्रयोग यही लोग नहीं बताते। सूत्र का प्रयोग कीजिए। 1 और 1, यहां पर अनुपात 1 है। यहां पर पावर 2 है। 3 फॉर्मेट होगा यहां पर, 3 भागों में हम लिखेंगे अनुपात को। इससे पहले का स्क्वायर, आपको इसके लिए 1 से लेकर के और 9 तक का स्क्वायर याद रखना होगा। ये इजीली याद होगा, आप सबको याद होगा। 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग तो सबको याद होगा। तो पहली संख्या का स्क्वायर लिख देंगे। पहली संख्या का स्क्वायर लिख देंगे, क्या होगा? 1 का, इसका स्क्वायर 1, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों अंकों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 into 1 दैट इज 1, और लास्ट में अंतिम अंक का स्क्वायर लिख दीजिए, ये भी 1 हुआ। क्या किया हमने? पहले अंक का स्क्वायर लिखा। पहला अंक यहां पर 1 है, इसका स्क्वायर लिखा। फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1 हुआ। यहां पर मल्टीप्लाई से काम चल जाता है, मैं इस सूत्र का अनुप्रयोग और थोड़ा विस्तार से करूंगा। और लास्ट में लास्ट का वर्ग, पहले में पहले का वर्ग और अंतिम में अंतिम का वर्ग, और बीच में दोनों का गुणनफल। इस तरह से कर लेना है, एक फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट के आधार पर पहला का वर्ग, फिर दोनों का गुणनफल, फिर इसका वर्ग। बीच वाली संख्या को एक बार और लिख देना है, बस हो गया।
बीच वाली जो संख्या है, बीच में जो अंक आए हैं उनको एक बार लिख देना है, सीधे जोड़ देना है। 1 2 1 दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ 11। अन्य उदाहरण देखें, बहुत कुछ सीखेंगे। 11 के बाद 12 की ओर चलते हैं। 12 पहली संख्या का वर्ग 1, दोनों का गुणा 2, फिर अंतिम का वर्ग 4, बीच वाले को एक बार और लिख देंगे 1 4 4 होल स्क्वायर ऑफ 12। वाई रेशियो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा कि ये यूज कैसे हो रहा है। वाई रेशियो अनुरूपेण कैसे यूज हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। थोड़ा और उदाहरण लेकर के पहले आपको क्लियर करूं। 21 2 का होल स्क्वायर 4, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 2 और अंत में अंतिम का स्क्वायर, बीच वाले को एक बार लिख करके सिंपली जोड़ देना है 4 4 1 होल स्क्वायर ऑफ 21। बड़े अंक लेते हैं। बड़े अंक आपको जैसे सपोज दैट 92 स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ 9 81 मल्टीप्लाइड, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 18 और ये 4। करना क्या है, बीच वाले को एक बार और फिर रिपीट करना है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि जब जोड़ेंगे, सीधा जोड़ेंगे तो यहां पर सिंगल डिजिट रखेंगे क्योंकि एक स्थान पर एक ही अंक रह सकता है। जितने भी यदि डबल अंक आए हैं आगे कैरी हो जाएगा, यहां भी 2 अंक आएंगे आगे कैरी हो जाएगा। ये 4, ये हो गया 8 और 8 16, 1 कैरी 1 1 एंड कैरी 1 यानी 3। ये 3 यहां पर हम लिख देते हैं। ये हो गया 1 1 2 और इसका 1 3, इसको ऐड कर लीजिए यानी 84। 92 का हो गया 8464। पिछले क्लास में निखिलम के सहायता से भी हम इसकी जांच कर सकते हैं कि 92 कितना कम है, तो 8 कम है, तो इसको और 8 कम किया तो ये हो गया 92 8 कम है तो इसको और 8 कम किया हो गया 84 और 8 का होल स्क्वायर 64। उस सूत्र की सहायता से भी हो सकता है और यहां पर हम वाई रेशियो फॉर्मूले की सहायता से भी देख सकते हैं। वाई रेशियो का यूज देखिए कैसे हो रहा है। कुछ अन्य उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए 36 का होल स्क्वायर निकालना है तो पहले तो 3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं 9, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18 और लास्ट में इसका होल स्क्वायर 36। अब यहां पर मैं आपको वाई रेशियो समझा देता हूं। वाई रेशियो क्या होता है, कैसे काम कर रहा है। यहां पर अंक है 3 और 6, इनका रेशियो 1:2 हुआ। अब ये वाई रेशियो कैसे काम करता है कि पहली संख्या का स्क्वायर आपने लिख दिया, 3 का स्क्वायर लिख दिया 9, और यहां पर ये डबल हो रहा है तो अब इसी में हम डबल करते चले जाएं। रेशियो इसका डबल यहां पर कर दें, इसका डबल यहां पर कर दें। 9 का डबल 18, 18 का डबल 36। ये फॉर्मूला यहां पर ऐसे काम करता है। इसके बाद इसको एक बार और लिख देना है, सिंपली इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या होगा, यहां पर हमें एक ही अंक लिखने होंगे, एक ही अंक और बाकी इधर आ जाएगा। ये 3 को यहां लिख देते हैं अभ्यास के लिए। यदि आप मन में जोड़ सकते हैं तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ऐड कीजिए 8 8 16, 16 और 3 19, कैरी 1 1 1 1 3 9 3 यानी 36 का होल स्क्वायर होता है 1296। ये वाई रेशियो है। इस आधार पर आप 11 से लेकर के 99 तक की किसी भी संख्या का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए 99 को देखते हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या वही है। 99
होल स्क्वायर। वैसे 99 का होल स्क्वायर आप निखिलम सूत्र की सहायता से सबसे पहले निकाल सकते हैं। ये एक कम है, एक और कम करेंगे और एक का वर्ग रख देंगे, ये हो गया 9801। लेकिन वाई रेशियो फॉर्मूले की सहायता से देखें, 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 81 81 3 बार लिखा। क्यों 3 बार लिखा जा रहा है, 4 बार क्यों नहीं लिखा जा रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले क्लास में जरूर बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। 81 को एक बार फिर लिख देते हैं, जोड़ना होगा, इसको मिटा देते हैं, रिजल्ट आप देखिएगा। यहां पर 1 होगा, ये 8 इधर कैरी हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 8 1 9 1 10, फिर 8 8 16, 16 1 17, 17, इसको जोड़ दीजिए, 7 1 8 9, 9801 होल स्क्वायर ऑफ 99, 9801। इस तरह से आप 2 अंकों की संख्या का होल स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए, ताकि इस ज्ञान का प्रसार हो, एक्सपेंशन हो, अधिक से अधिक जिनको आवश्यकता है उन तक ये पहुंचे। इसमें आप भी थोड़ा मदद कीजिए इस ज्ञान को प्रसारित करने में, क्योंकि ज्ञान का जितना ही प्रसार होगा उतना ही हमारे भारतवर्ष की महत्ता बढ़ेगी और उन महात्मा के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने इन सूत्रों को हम लोगों को दिया है। उन महात्मा की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम इस ज्ञान को हर भारतीय तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख चुके हैं। वैदिक गणित में ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो 2 अंक ही नहीं, 3 अंक की संख्या का वर्ग, 4 अंक की संख्या का वर्ग, 5 अंक की संख्या का वर्ग, वैसी संख्या का वर्ग जो कैलकुलेटर के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, जिनको गुणा करने में बहुत समय लगते हैं, उनका वर्ग चुटकी बजाते आप निकाल सकते हैं। 1 लाइन मेंटल प्रोसेस, एक से एक फॉर्मूले स्वामी जी ने दिया है। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज फॉर्मूला गुणा करने का एकदम व्यापक फॉर्मूला है, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। उसी का एक उपसूत्र है द्वंद्व योग, जिसको ड्यूप्लेक्स कहा जाता है, और ड्यूप्लेक्स के माध्यम से किसी भी संख्या का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी उतने विस्तार में हम नहीं जाना चाहते हैं। धीरे धीरे एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप सीख ले तो अगला स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे। आप सीख चुके हैं 11 to 99 का होल स्क्वायर निकालना। आइए देखें कि यह सूत्र आखिर कैसे काम करता है, इसका बेस क्या है, वाई रेशियो का बेस क्या है। अलजेब्रा में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर फॉर्मूला बताया जाता है, बस यही वाई रेशियो फॉर्मूला से ही होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सर्वविदित है, आप सभी इससे पूर्व परिचित हैं। आइए वाई रेशियो फॉर्मूला से इसको हम लाने का प्रयास करते हैं। a प्लस बी, जैसे मान लीजिए कि 12, तो 12 का मतलब क्या हुआ, 10 प्लस 2, 12 मीन्स 10 प्लस 2, तो 1 2। उसी तरह से इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, जैसे कि 12 को 10 प्लस 2 लिखा, तो a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। केवल कंपेयर कीजिए, 12 10 प्लस 2 ए प्लस बी, ए बी लिख सकते हैं केवल समझने के लिए। अब पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी हुआ, और फिर लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हुआ। बीच वाले को एक बार लिख देना है और सिंपली इसको जोड़ देना है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, बीच में पॉजिटिव साइन दे दीजिए, आपका रिजल्ट रेडी। और भी तरीके हैं,
इन सूत्रों को बनाने के लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर हो, कितना हो स्क्वायर हो, वाई रेशियो फॉर्मूला उसको बिल्कुल इजीली सॉल्व करता है। धीरे धीरे हम उसकी तरफ एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। आप 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना भली भांति अब सीख चुके हैं। अच्छा लगे तो प्लीज अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।